हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरफिन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 6 बज चुके हैं। आपकी रोज़ हिंदी की क्लास होती है 6 बजे, शाम 6 बजे। दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए दोस्तों, पीटीटी की एग्ज़ाम डेट है जो कि आपको यहाँ पर की आ चुकी है लगभग, ठीक है ना। 29 अगस्त को यहाँ पर संभावित है जो कि बताई जा रही है। 29 अगस्त को संभावित डेट बताई जा रही है, तो अब तैयारी में लग जाइए। अब किसी का वेट मत कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अब होना तय है दोस्तों। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर आपका हो सकता है, तो अंतिम देख लीजिए, यहाँ पर अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही यह डेट आ गई है दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे से ताबड़तोड़ तैयारी हमें करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। पेपर का क्या तोड़ना है, मुंह तोड़ना है मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, रेगुलर रूप से आपके लिए क्लासें हैं जो कि लग रही हैं, और कल आपकी जो है एक क्लास और बढ़ाएंगे हम, जो कि आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लासें अभी आप ज़रूर यहाँ से लें दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम संधि के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो कि संधि पढ़ी थी, और हमने विसर्ग संधि नहीं की, मतलब कि विसर्ग संधि है जो कि हम क्वेश्चनों में ही करने वाले हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इतना हमें पूछा नहीं जाता है विसर्ग संधि। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। चलिए सभी को आंसर देना है दोस्तों। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, गुण संधि। हमने कल पढ़ा है ये चीज़, देखे ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर गुण संधि हो जाएगा परमोत्सव में, ठीक है ना। परमोत्सव में कौन सा? गुण संधि हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। पूरा प्लस कृत का संधि रूप कौन सा होगा? पूरा प्लस कृत का, पहले बात तो यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका आंसर बताइए, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। पूरा प्लस कृत का यहाँ पर संधि रूप बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुरस्कृत, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स जिन्होंने दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। व्यंजन संधि किस में है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। देवाल्य, पवन, स्वागत या फिर उच्छ्वास? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरोग शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। निरोग शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि? सभी को आंसर देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर स बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विसर्ग संधि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक टेस्ट है आप सभी का, ठीक है ना, इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वागीश शब्द का कौन सी यहाँ पर की संधि होगी बताइएगा। वागीश शब्द में कौन सी संधि होगी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वागीश में। क्या बना दोस्तों? वाक प्लस, बिल्कुल यहाँ पर क्या बन गया? तीसरा वर्ण यहाँ पर की बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? इससे अच्छा क्वेश्चन तो आपका हो ही नहीं सकता, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? तो एक एक शब्द में आपकी
कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जब भी मैंने आपको बोला था दो सींग आपको दिखाई दे वहाँ पर वृद्धि संधि होगी, ठीक है ना। दो सींग आपको दिखाई दे गए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उत प्लस ज्वल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेरणा प्लस स्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, या फिर प्रेरणा प्लस पद, या फिर प्रेरणा प्लस अस्पद। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा प्लस आस्पद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द सही है बताइएगा। कौन सा संधि शब्द सही है बताइएगा। कौन सा संधि शब्द सही है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए प्लस 3 बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? अनृत बन रहा है। क्या दोस्तों? अनृत यहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द सही है बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी द बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर द, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षेतु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी, सभी आपके भाई बहन जुड़ सके। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कौन सा संधि विच्छेद गलत है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। संस्कृत का सम प्लस कृत, तद्धित का तत् प्लस दित, नीरस का नी प्लस रस, अनेक का अन प्लस एक। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। कौन सा गलत है यहाँ पर बताइएगा। बताइए। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तद्दित का यहाँ पर हो जाएगा, तत् प्लस दित यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सभी को आंसर देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर स, गो प्लस अक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवाक्ष बिल्कुल काम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स जिन्होंने दिया है बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अपेक्षा, अपि प्लस इक्षा, सरोज का सर प्लस ओज, पावक पो प्लस अक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावक का क्या हो जाएगा, पो प्लस अक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, पो प्लस अक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा सही नहीं है बताइएगा। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है बताइएगा। न्यू का आपका सॉरी न्यून का नी प्लस ऊन न्यून, ठीक है ना, ई प्लस ऊ बन रहा है। आगे देखिए यहाँ पर अजंत का अज प्लस अंत, ये आपका यहाँ पर जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतैक्य का देख लीजिए मत प्लस ऐक्य, महर्षि का देख लीजिए महा प्लस ऋषि, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ब दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिप्सा, अभिप्सा का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अभी प्लस इप्सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा बताइएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर आपका यथा प्लस इष्ट, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इस शब्द किस शब्द में है कि संधि सही नहीं है बताइएगा। इसमें संधि सही नहीं है बताइएगा। परि प्लस शिक्षा परीक्षा, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, वसु वसुधा प्लस एव वसुदेव, वि प्लस आप्त व्याप्त। कौन सा संधि सही नहीं है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शब्द की संधि सही है। राम प्लस ईश रमेश, कौन सा सही है। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, ध्वनि प्लस अर्थ ध्वन्यार्थ, या फिर पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। सम प्लस संस्कृत, संस प्लस कृत, सम प्लस कृत, या फिर सम प्लस कृत। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों ना, सभी को आंसर देना है। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हम करेंगे। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं काउंट करते जाइएगा, ठीक है ना, ताकि आपको भी आपका लेवल पता चले कि कितना आपको समझ में आया है कितना नहीं, ठीक है ना। चलिए सम प्लस कृत ऑप्शन नंबर स जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी युधिष्ठिर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। मनोयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मनोयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही है, कौन सा संधि शब्द सही है बताइएगा। गुरु उपदेश, षड्मूर्ति, उच्छल, या फिर मिष्ठान। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। आंसर यहाँ पर दोनों ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। स्वर संधि से निर्मित शब्द
नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अत्याचार, उत्थान या फिर भानुदय या फिर संभवाराधना, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्थान। उत्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, स्वर संधि से निर्मित नहीं है, तो वाकई यहाँ पर देख लीजिए स्वर संधि यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। ये उत्तान में आपका स्वर संधि नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, किस समूह में यण संधि रहित रहित पूछा है, मतलब कि यण संधि किस में नहीं है बताइएगा। यण संधि किस में नहीं है बताइएगा। देखिए इसमें तो यण संधि है आपके, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह के आगे वह आ गया है, यहाँ पर देख लीजिए वह के आगे नया आधा आधा आ गया, तो यहाँ पर भी यण संधि आपकी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किसी में भी आपकी यण संधि का कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए ये के आगे वह आ गया, तो यहाँ पर ये भी यण संधि का, तो ऑप्शन नंबर स है जो कि यण संधि का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर रहित है यण संधि से, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 + 1 1 हो जाएगा, कौन सा, एक वाला नहीं, ऑप्शन नंबर स वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं 5 भेद होते हैं। कितने दोस्तों, 5 भेद होते हैं, ये आप सभी जानते हैं क्योंकि हमने कल पढ़ा है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, तो सब जानते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आश्चर्य शब्द में कौन सी संधि है। देखिए जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं लगभग उनमें क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। संस्कृत के शब्द होते हैं ना आश्चर्य, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना, विसर्ग संधि होगी आश्चर्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सज्जन, सज्जन में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर देखिए सज्जन है, तो सज्जन में आपकी होगी व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों, व्यंजन संधि को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी नियम थे उसमें, ठीक है ना। संधि, व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 आपके सामने। निराहार, निराहार में संधि कौन सी है बताइएगा। निराहार में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ये बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विसर्ग संधि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए दोस्तों, इसका आंसर तो आप खुद ही देंगे, इसका आंसर तो आप खुद ही देंगे। दुशासन, दुशासन, ठीक है ना, इसका आंसर तो आप खुद ही देंगे। चलिए हमने कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ सारी क्लासें आप देखते रहिए दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और ख़ास करके स्पेशल बेंच आपका 11 बजे रीजनिंग का लगता है, स्पेशल बेंच, ठीक है ना। 150 नंबर का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं रीजनिंग में, पूरे में से पूरे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। 8 बजे वाली क्लास में आप देखना मत भूलिएगा, 8 बजे आपकी जीके की क्लास होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों, धन्यवाद।